ओम नमः शिवाय। लोग जो हैं वो बेफजूल में ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, डरते हैं। क्योंकि जब तक लोगों के अंदर डर का एहसास ना हो, दुख का एहसास ना हो, तब तक लोग सोचते हैं अरे यार मज़ा नहीं आ रहा। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे डर लगे, दुख हो, परेशान हो, तब लगेगा कि हाँ कुछ जीवन में मिर्च मसाला है। और कुछ लोग तो हद ही पार कर देते हैं कि अगर उनके जीवन में दुख, समस्याएं, परेशानी ना हो तो वो क्या करते हैं कि अपने आप ही दुखों को पैदा करते हैं, परेशानियों को पैदा करते हैं। जो चीज़ हुई नहीं है और ना कभी हो सकती है, उन चीज़ों के बारे में सोचने लगेंगे। अरे ऐसा हो गया तो क्या हुआ, इंग्लैंड ने परमाणु बम फेंक दिया, अमेरिका ने मार दिया तो क्या हो जाएगा। अरे भाई मार देगा जबकि जब देखी जाएगी, अभी से क्यों परेशान होते हो। अरे एक दिन इस पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, पृथ्वी जो है मनुष्य के रहने लायक नहीं बचेगी। अरे वो चीज़ तो पता नहीं कितने ही सालों करोड़ों बाद होगी, आप अभी से क्यों परेशान हो रहे हो। और खैर ये तो बात मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी बोल दी। लोग तो अपने जीवन से ही परेशान हैं, अपने जीवन के आसपास की समस्याएं इतनी उनकी हैं कि वो उन्हीं से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि वो बाहर तो सोच ही नहीं पाते हैं। लोग जो हैं उन चीज़ों की कल्पना करते रहेंगे जो चीज़ कभी अभी तक हुई नहीं है, और शायद ही मुश्किल ही हो ऐसा उनके जीवन में हो, और क्या पता हो भी जाए। लेकिन जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है उनके जीवन में, उन चीज़ों को लेके मनुष्य जो है परेशानियां पैदा कर लेते हैं, डर पैदा कर लेते हैं, चिंता पैदा कर लेते हैं, और लोगों को बुला बुला के अपना मन हल्का करते हैं, बात बताते हैं उनको कि ये हो गया मेरे संग में या ये हो सकता है मेरे साथ में। तो ऐसे लोग जो हैं चिंता परेशानियों से मुक्त नहीं होते, घिरे ही रहते हैं। एक चिंता गई तो वो दूसरी को पकड़ के बैठ जाते हैं। क्योंकि बिना चिंता परेशानी के, डर के, दुख मुसीबत के उनको उनका जीवन ना बेजान सा लगता है। अगर उनके जीवन में चिंता परेशानी दुख ये ना हो और सिर्फ शांति हो, तो शांति उनको पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। वो कमरे में अकेले शांति से बैठना नहीं चाहते, उनको शोर शराबा चाहिए। क्योंकि जब शोर शराबा होगा तो उनका मन लगेगा, शांति में उनको मन ही नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, ऐसा लग रहा है मन ही नहीं लग रहा है यार, चलो यार किसी को फ़ोन ही मिला लेते हैं, चलो किसी से बात ही करके आते हैं। और बात करने के लिए कुछ तो है नहीं है, लेकिन अब सामने वाले से हम बात करने जाएंगे तो कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। तो फिर बस कुछ भी बात कर देते हैं, जो बातें अभी तक हुई नहीं है वो बातें कर देते हैं। घर में बैठा था, एकदम शांति से बैठा था, लेकिन सामने वाले के पास में गया, सामने वाले के पास में जाकर आधा घंटा बैठ के बातचीत करके आया, तो जब वो वहाँ से आया तो परेशान हो के आया। अब बस मन के अंदर वही चीज़ें चल रही हैं, लोगों को फ़ोन कर कर के बताए जा रही हैं। तो मतलब स्वयं व्यक्ति अपने लिए खुद ही मुसीबत परेशानी खड़ी करता है या डर पैदा करता है अपने स्वयं के दिल के अंदर खुद ही, उन चीज़ों को लेकर जो चीज़ हो ही नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन से चिंता परेशानियों को मिटाना है तो इसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्यक्ति को स्वयं की खुद की आवश्यकता पड़ती है। जो चीज़ हुई नहीं है या हो भी सकती हैं उनके लिए डर किस बात का, जब होगा तब के तब देखा जाएगा। बस अपने आप को भीतर से शांत रखें, देखें कि भीतर क्या कोई हलचल है, भीतर एक शांति बना के रखें। और जो भी कुछ हो रहा है एक नाटक की तरह देखें कि जो भी कुछ चल रहा है जीवन में ये सब एक नाटक है जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा। और मैं इस नाटक को देखने वाला दृष्टा हूँ। जैसे कि एक टीवी के अंदर फिल्म चल रही है और हम दृष्टा बन के बाहर से देख रहे होते हैं, बस इसी तरीके से अपने जीवन को भीतर से बैठ के देखो कि ये बाहरी सतह पे ये शरीर के ऊपर क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है नाटक। अपने आप को एक मंच पे देखो, देखो कि ये सब एक नाटक है जिसमें सत्य जैसा कुछ भी नहीं है, ये सब नश्वर है। आज जो चीज़ जा रही है वो आज नहीं गई तो कल चली जाएगी। शायद मेरा जीवन आज है, 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद शायद मैं भी ना रहूँगा। तो जब सब चीज़ नष्ट ही हो जाएंगी तो फिर परेशान होने की क्या आवश्यकता है। बचा के तो किसी को भी नहीं रखा जा सकता, नष्ट तो सभी कुछ हो जाएगा। तो आपको अपने जीवन में से डर को ख़त्म करने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं की खुद की आवश्यकता है।
इन चीज़ों के बारे में सोचना विचारना छोड़ें। जो चीज़ें अभी तक हुई नहीं है ना होगी भविष्य में, और अगर हो भी जाए भविष्य में तो उन्हें वक्त पे छोड़ो, क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है तो और रास्ते दिखने लगते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने पहला कदम ही नहीं बढ़ाया हो तो बैठे बैठे बात नहीं चलती है कि अरे बहुत दूर है। अरे तुम एक एक कदम तो चलो, पहुंचोगे आप राह पे, अपनी मंजिल पे। ये जो डर है ये कोई बाहरी चीज़ों से प्रकट नहीं होता, व्यक्ति के स्वयं के खुद के भीतर से प्रकट होता है डर। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको सांपों से बहुत प्यार है, उसको सांपों से डर नहीं लगता। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सांपों से बहुत डर लगता है। अगर सांप दिख जाए तो वो कम से कम 100 मीटर दूर खड़ा हो जाता है जाके, बहुत ही डरता है, बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो डर जो है वो सांप के अंदर तो है नहीं। अगर सांप ही डर होता तो सबको ही डर लगना चाहिए था सांप से। एक व्यक्ति को सांप से डर लग रहा है और एक व्यक्ति को सांप से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब डर जो है वो सांप के अंदर नहीं है, डर तो स्वयं हमारे अंदर है। और हम ही चीज़ों को देखकर और अपने अंदर से भावनाओं को प्रकट करते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम अच्छी सुख की भावना प्रकट करेंगे, और अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद है तो हम उसको बेकार बताएंगे। ऐसे ही अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो डर लगने का कोई कारण हो सकता है। जैसे कि सांप है, सांप से हमें डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि सांप के अंदर विष हो सकता है और जहर जो है वो हमें मृत्यु प्राप्त करा सकता है। तो क्या पता मृत्यु का डर ही हमें डरा रहा हो, क्योंकि जीवन से हमें प्यार है। तो ये जो डर की भावना है ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं देता या बाहरी चीज़ नहीं देती है, व्यक्ति के स्वयं के अंदर ही उत्पन्न होता है ये डर की भावना जो है। तो इस डर को त्यागो और जीवन को जो है परमात्मा को समर्पित करो, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो और जीवन को सफल करो। ओम नमः शिवाय।